प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और एक बार फिर से लोकार्पण पर जो मैं लेकर आया हूं, ये आज का बड़ा सनसनी है। दरअसल 2 दिन पहले हुई एक घटना काशीपुर की। हुई क्यों थी? पहले वहां चलते हैं। दरअसल एक मीम आया था, एक मीम बनाया गया और मीम भी ऐसा नहीं था, बड़ा हेल्दी सा मीम है। जो एक लड़का है पुनीत, जो आपने अगर वीडियोस की देखी होंगी, बड़ी उटपटांग सी वो हरकतें करता रहता है। एक वीडियो उसका है जो उसने इंस्टाग्राम पे अपने पेज पर कभी डाला होगा, जिसमें वो बैठा रहता है और बोलता है आज मैं कुछ नहीं कर रहा है, सोचा आप लोगों को बता दूं। एक भाई हमारे साथ हैं आयुष रावत, जिन्होंने मीम बनाया, यानी कि उसी वीडियो पे थोड़ा सा एडिटिंग करके कुछ इस तरह से इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। मैं आपको दिखाऊं। ये मैं एक बार फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूं, ये वीडियो आप समझिएगा। बस इतना सा वीडियो कि मैं आज खाली बैठा हूं, मेरे पास आज कुछ काम नहीं है। इसने पोर्ट्रे किया एआई की मदद से कि कहीं ये थोड़ा सा पुष्कर सिंह धामी का चेहरा इस पर फिक्स किया जाए और ये चीजें हो। एक मीम है, आज मैं खाली बैठा हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, सोचा आप लोगों को बता दूं। एक मीम डाली तो कुछ चरण भक्त, कुछ कुछ जो भक्त होते हैं अंध, उन्होंने क्या किया। आयुष जो हमारा एक छोटा सा बच्चा, आयुष आपकी उम्र क्या है? पहले तो स्वागत है आपका। 19 सर। 19 साल के एक बच्चे को केवल घर से इसलिए उठा दिया जाता है कि उसने एक कुछ 19 सेकंड का वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पर, और इस पर तकरीबन, ये खुद बताएंगे आयुष, कितनी धाराएं लगी हैं भाई? 5 धाराएं लगाई हैं मुझ पे इन्होंने, जिसमें कोई भी एक भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने उनके बारे में जब न्यूज़पेपर में आया है कि इतनी धाराएं लगाई गई हैं, तो मैंने उनके बारे में हम्म। आके घर पे खुद रिसर्च की, गूगल पे सर्च किया कि इनका मतलब क्या होता है, क्यों लगाई जाती हैं। तो किसी में चोरी हाँ। है, किसी में दंगा है, किसी में कुछ है, मतलब एक भी धारा उनमें सही नहीं है। अच्छा आयुष, थोड़ा सा आप और इंटरनेट से दूर हो रहे हैं शायद। हाँ, तो और ये मेरे सोचिएगा। साथ अभी नहीं हुआ, ये मेरे साथ अभी नहीं हुआ, ये मेरे साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। क्योंकि एक बार मेरे घर पे विदाउट ड्रेस में एक आदमी आता है। उस टाइम मैं घर पे हम्म। नहीं था। मेरी मम्मी से कहा जाता है कि आपके लड़के ने पासपोर्ट बनवाने दिया होगा। हम्म। वो मतलब मेरे घर के बाहर आके मेरे घर की वीडियोग्राफी कर रहा था, फोटो खींच रहा था वो आदमी। हम्म। तो मेरी मम्मी हम्म। से गेट पे खटखटाया। मेरी मम्मी ने कहा कौन? तो कह रहे आपके लड़के ने पासपोर्ट बनवाने दिया होगा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। फिर आपकी हम्म। बेटी ने दिया होगा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, उसने भी नहीं दिया। फिर उनके किसी दोस्त ने दिया होगा उनका बनवाने। मेरी मम्मी ने हम्म। कहा अरे भाई तुम पागल हो क्या? अगर कोई बनवाने देता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सिग्नेचर लगते हैं। तो तुम हम्म। पागल हो? तो उसने कहा चलो ठीक है, धन्यवाद, और चले गए वहां से। हम्म। और कुछ टाइम बाद वही आदमी आता है, ये हमारे लोकल मतलब थाने से पुलिस वालों को लेके, 4-5 लोगों को लेके, कि हम हम्म। सत्यापन करने आए हैं, अपने यहाँ डिटेल बताओ। पुलिस वाले आते हैं। मैंने सोचा चलो सत्यापन करने आए होंगे, आसपास जैसे आते हैं कि कोई भारी व्यक्ति तो नहीं रह रहा। हम्म। आए, हमसे हमारा नाम पूछा, पता पूछा, गांव का नाम पूछा, मतलब सबकी डिटेल मांगी, जितने पूरे परिवार की। हमने सोचा चलो तो कोई बात नहीं, सत्यापन कर रहे हैं, अच्छी बात है, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि हम्म। कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं रह रहा, सत्यापन कर रहे होंगे। तो हम्म। ये तो काफी टाइम पहले की बात है, 3-4 महीने की। तो मतलब ये मुझसे मुझसे तब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि मैं इन मुद्दों पे बोलते हुए आया हूँ। वैसे तो मैं ऐसे कोई काम करता नहीं हूँ, मतलब पत्रकार वाले, पर मेरा एक सिंपल पेज है वीडियो एडिटिंग का, पर मैं ऐसे मुद्दों को पोस्ट कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, हाँ, इस चीज पे आवाज बिल्कुल। उठानी क्या चाहिए, तो मैं क्या अपने पेज के नाम, क्या माध्यम से। नाम, आयुष क्या नाम से चलाते हैं आप ये पेज? अ बॉय फ्रॉम उत्तराखंड। अ बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, 19 ईयर्स ऑफ एज। अ बॉय फ्रॉम उत्तराखंड वो ट्राई करता है कि मैं छोटे से मुद्दे अपने छोटी सी क्रिएटिविटी के माध्यम से दिखाऊं। मुझे याद है मोदी जी ने कुछ समय पहले अभी छोटे जो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर थे, इनको अवार्ड भी दिया हम्म, था। कहा था जी कि जी अगर ये मीम बनाते हैं और चाहे वो मीम मेरे खिलाफ भी हो, लेकिन मुझे मजा आता है देखने में। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, और ये खासकर ये मैं देख रहा हूँ कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, बेताल घाट में भी केवल फेसबुक पोस्ट, एक दो युवाओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनकी केवल एक दो पोस्ट अगर सरकार के खिलाफ हो, मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ हो, तो उनको उठा देने की बात की जाती है, उन पर केस कराने की बात की जाती है। आयुष को तो उठा दिया, सोचिए एक 19 साल के बच्चे को केवल इसलिए उठा दिया क्योंकि 19 सेकंड की इसने एक वीडियो डाली, और उसमें भी इसको शाम भर पूरे पूरे, थोड़ा आप बताएंगे पुलिस के सामने। ये अभी एक घटनाक्रम आपको पता होगा, ऋषिकेश में एक लड़का जो चोरी के इल्जाम में बताया गया कि इसको पकड़ा गया, और उसके बाद वो जब जेल भेजा गया तो वो वहां मर गया। जी जी। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने उसकी पिटाई की। पुलिस इस बात पर ना कहती रही, जबकि स्कूटी चोरी हुई या नहीं हुई उसका भी कोई अभी तक पुख्ता चीजें नहीं सामने।
यहाँ पर आयुष देखिएगा एक मीम डालता है 19 सेकंड का। अब आयुष आप थोड़ा बताइएगा क्या कुछ हुआ था पुलिस थाने में आपके साथ, और कौन सा पुलिस थाना है ये? जी, मैं यहाँ वैसे प्रतापपुर में रहता हूँ। प्रतापपुर काशीपुर अंडर में आता है। काशीपुर आपने सुना होगा, तो प्रतापपुर हम्म। क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे पुलिस चौकी गौशाला मोड़ की हमारी। हम्म। तो मेरा घर वहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है, नियर बाय, मतलब हम्म। पुलिस स्टेशन। हम्म। तो मैं शाम को ऐसे ही घूम रहा था, जैसे रोज की तरह घूमता हूँ। अभी वैसे मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, अभी छोड़ के नेक्स्ट जॉब ट्राई करूंगा। तो मैं घर पे आया था ऐसे ही कुछ दिन छुट्टी बिताने। हम्म। तो मैं हम्म। ऐसे ही घर के बाहर घूम रहा था, तो हम्म। एकदम से मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है, एक का, हम्म। क्योंकि वो कहता है कि तुझे पुलिस चौकी में बुला रहे हैं। हम्म। कि मैंने एक बाइक पे फोटो खिंचा रखी थी, मेरे किसी दोस्त की थी, मतलब जो जिस बंदे का मेरे पास कॉल आता है उसके किसी दोस्त की बाइक थी वो। तो मैंने उस पे हम्म। फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, ऐसी बुलेट थी वो। हम्म। तो हम्म। उन्होंने उस बुलेट की नंबर प्लेट से उस बंदे का पता निकलवाया, जो अच्छा। मेरे दोस्त का दोस्त है, जिसकी बुलेट पे मैंने फोटो खिंचाई थी। ठीक है। तो उस बंदे का पता निकलवाया, उससे कहा कि हम तेरी गाड़ी तब छोड़ेंगे जब तू उस बंदे को हमारे सामने लाएगा, आयुष रावत को। तो मेरे पास कॉल अच्छा। आता है कि पुलिस चौकी में आ, तेरे को बुला रहे हैं। मैंने कहा जब हम्म। भाई मैंने कोई गलती नहीं की, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं पुलिस चौकी में क्यों आऊँ। हम्म। मैंने सोचा या तो मजाक कर रहा होगा, फिर उसने कहा नहीं मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा मैं तब भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं पुलिस चौकी में जाने का क्या मतलब है मेरा। हम्म। तो उसके बाद चलो मैंने कॉल काटी, तो मैंने एक दो अपने जान पहचान के भाई लोगों को कॉल किया कि मुझे ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो हम्म। मेरी मदद करो आप। तो मेरी उनसे बात चल ही रही थी कि इतनी देर में मेरे घर के पास में पुलिस वालों की गाड़ी आती है। हम्म। उसमें एक महिला वो आती है जो यहाँ की शायद इंचार्ज हैं, और एक हम्म। कांस्टेबल आते हैं। तो मुझे घर के गेट के अंदर मैंने अपनी स्कूटी पार्क करी थी और मैं गेट लगा रहा था। वो मुझे ऐसे पकड़ के ले गए जैसे मैंने कोई अपराध किया हो, जैसे किसी का मर्डर किया हो। पीछे से ऐसे पकड़ा उन्होंने मुझे और सीधा धक्का देते हुए कार में ले जाके बिठा दिया। और मेरी मम्मी पीछे से आई, मतलब मेरी मम्मी तो घर के अंदर थी, वो एकदम से भागते हुए आई कि क्या हुआ, क्यों ले जा रहे हो मेरे लड़के को। हम्म। तो मेरी मम्मी से ऐसे बदतमीजी की से बात करते हुए वो मैडम कहती है कि आप सीधा चौकी में पहुंचो, ऐसे नहीं हम्म। कि हम आपके लड़के को क्यों ले जा रहे हैं, इसने क्या किया है। जब मुझे हम्म। कार के अंदर बिठाया गया तो मेरा भी यही सवाल था कि मुझे तो कहाँ ले जाया जा रहा है, मेरी गलती क्या है। हम्म। तो इन्होंने मुझे कार में बिठाया, जो जैसे ही मैंने इनसे पूछा कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए उसी वक्त कार के अंदर कि तुझे पता नहीं है तेरी गलती क्या है। मैंने कहा नहीं, अरे मेरी क्या घर गलती से है। उठा के? हाँ, कार के अंदर बिठा के तुरंत 2 थप्पड़ मार दिए। अच्छा। फिर इन्होंने मेरा फोन तो छीन लिया था पहले ही, जब जैसे मुझे मतलब अंदर से लाए थे बाहर को, मेरा फोन छीन लिया था। मेरे फोन हम्म। मेरे हाथ में था उस वक्त। तो उन्होंने फोन हम्म। छीना, उसमें इन्होंने देखा वो मीम देखा इन्होंने वहाँ पे, धामी जी का मीम। कह रहे ये क्या है। मैंने कहा मीम है, ये तो हर कोई करता है, आजकल पूरे हम्म। देश में यही चल रहा है, बीजेपी के ऑफिशियल पेज से ही हो रहा है, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से ही हो रहा है। कह रहे वो तो हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज है। तो मैंने कहा वो पॉलिटिकल पार्टीज है तो हम भी आम आदमी, हमारे पास भी सेम राइट है। हम्म। तो कह रहे नहीं तुम ये नहीं कर सकते। तो फिर वो मुझे चौकी में ले गए, वहां उन्होंने मुझसे काफी देर तक पूछताछ की, मतलब जो भी लिखवाया, फोन का पासवर्ड लिखवाया, सब चीजें लिखवाई, नाम पता, पापा का नाम, ये वो, रिश्तेदारों का, ताऊ का नाम, उसका नाम, इसका नाम, सबके नाम, गाँव क्या है, जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया हो, कोई आतंकवादी हूँ। मतलब मुझे ऐसा साबित करना चाहते थे कि इसकी ये सोच, मतलब वो है कि देश से अपना हमारा राज्य अलग कर दो, ऐसी वैसी सोच रखता है ये। तो ये इन्होंने मुझे कितनी वहां। बड़ी सोचिएगा, नहीं मैं आ रहा हूं आयुष आपके पास। सोचिएगा जितने लोग देख रहे हैं, 19 सेकंड की मीम बनाने वाला एक 19 वर्ष के युवा को घर से इसलिए उठाया जाता है क्योंकि उसने एक मीम बनाई मुख्यमंत्री धामी का चेहरा लगाकर। आज अभिव्यक्ति की आजादी को पता नहीं सूंघ सांप सूंघ गया है। ये देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि, और इस युवा को ये जो बता रहे हैं, शुरुआत में उठाते ही पहले थप्पड़ मार दिया। और ये इस बात पर प्रश्न जरूर होना चाहिए काशीपुर पुलिस से भी और उस चौकी प्रभारी या चौकी से जो लोग आए थे। ऐसा क्या गुनाह था कि जो आपने पहले थप्पड़ मारना वाजिब समझा एक युवा को, एक बच्चे को, जो आज क्रिएटिविटी करके अपना थोड़ा बहुत मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आज वैसे ही हो रहा है जैसे अभी बॉबी के प्रकरण में हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस कहां के मामले को कहां खींच कर जा रही है। हम भी गए थे उस दिन दून डिफेंस ड्रीमर्स के अंदर, क्या कुछ हुआ था वो हमने अपने कैमरे के अंदर कैद किया था, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी हरकत ना तो दिखी थी और ना ही पुलिस के बाद वो फुटेज अवेलेबल है कि बॉबी ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की होगी। बल्कि मैं वो तो घटनाक्रम का केवल 10-15 सेकंड का वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें बॉबी चेयर पलट के मार रहा है, लेकिन उससे पहले उस पर किस तरह से अटैक हुआ वो वीडियो फुटेज गायब है, जबकि वो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए। यानी कि आप किसी को समझ लेते हैं कि इसने अपराध किया है तो उस पर बस मर जाओगे। अभी आयुष ने तो कुछ गलती नहीं की है, तो ये प्रश्न यकीनन पुलिस प्रशासन को भी देना होगा इसका जवाब कि पुलिस इस पर थप्पड़ क्यों मारा गया। फिर आयुष पूरी रात क्या हुआ, पूरी रात थाने में थे आप?
जी, मुझे अब लोकल थाने में ले जाया गया, यहाँ पे चौकी पे जो पुलिस चौकी है यहाँ पे ले जाया गया। मेरी मम्मी को कहा गया कि आप चौकी पहुँचो। मैं एक गरीब घर से हूँ, मतलब हमारे पास इतना कोई साधन नहीं है जाने का आने का। एक स्कूटी ली है, वो भी किस्तों पे ली है, अभी उसकी किस्त पूरी की है। तो मेरी मम्मी को चलानी नहीं आती, वो मेरे को चलानी आती है। तो मुझे हम्म। वहाँ चौकी पे ले जाया गया, मेरी मम्मी को आप चौकी पे पहुँचो। अब इतना रात का टाइम, कोई आस पड़ोस में नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी मम्मी रोते रोते वहां पहुंची है, पैदल पैदल चौकी में उतनी दूर, कि मेरे लड़के को क्यों ले गए, इसकी क्या गलती। मेरी मम्मी को कुछ पता नहीं, मेरी मम्मी डरी हुई इसको क्यों ले गए। वहां पे पैदल पैदल पहुंची तो मेरी मम्मी को कहा, मेरी मम्मी अंदर आई मुझसे मिलने, तो सीधा ऊंची आवाज में ऐसे कहा बदतमीजी से कि आप बाहर खड़े रहो। मेरी मम्मी बाहर खड़ी हो गई, मुझसे मिलने नहीं दिया मुझे। अंदर मुझसे पूछताछ की गई, पूछा गया क्या क्या किया, ये वो क्यों किया, कैसे किया, कैसे वीडियो बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो। मैंने सब कुछ दिखाया। और वहां पे एक बात और आई, कह रही तुमने पहले भी वीडियो बनाई है किसी लड़की पे। मैं समझ गया किस लड़की पे बनाई है, किसकी बात कर रहे हैं। श्वेता महारा पे बनाई थी, जब उन्होंने भू कानून के बारे में बोला था। श्वेता भू महाना कानून ने के हम्म। उस चीज पे भी इन्होंने मेरे पे कंप्लेंट की थी शायद पहले, कि उसमें भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा वाली, उसमें कोई गलत नहीं था। क्या पता आपने देखी भी, वो बहुत वायरल हुई थी। हम्म। उन्होंने वो बोला था, बयान दिया था कि जो भी ये लोग हैं बेरोजगार नल्ले हैं, जो भी आंदोलन कर रहे अब सड़कों पे, तो मैंने वो हमने चलाई थी, हमने उस पे वीडियो बनाई थी, और रात को उस दिन हाँ हम हल्द्वानी में ही थे जब ये हुआ था प्रकरण। हाँ। हाँ, तो मैंने उस पे वीडियो बना दी थी। तो उसके बाद उस पे भी मेरे पे शायद केस हुआ है। तो मेरे को चौकी में ये बात की जाती है कि तूने एक बार पहले भी ये काम कर चुका है तू। तो मैंने कहा हम्म। इसमें क्या गलत है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ राइट वो स्पीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है। तो कह रहे नहीं कर सकता है ये वो, और मुझसे बदतमीजी से बात करने लग गए ये वो। उसके बाद इन्होंने मुझे वहां से अपने सीनियर को कॉल किया होगा कि सर इसका करना क्या है, इसको हम्म। छोड़ना है या ले जाना है। तो फिर उन्होंने हम्म। वहां से कॉल किया, मुझे कार में बिठाया, कुछ बताया नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। कार में बिठाया, हम्म। तो कार जैसे ही आगे बढ़ा रहे थे, मेरी मम्मी पीछे खड़ी थी। मेरी मम्मी कार के आगे आ गई कि कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो मेरे लड़के को। उसके बाद हम्म। मेरी मम्मी से फिर से वो उसी तरीके से बात की उन्होंने, कि आप सीधा कुंडेश्वरी थाने में पहुंचो। इसका क्या मतलब है, कुंडेश्वरी थाने में मेरी मम्मी क्यों आई इतनी रात को, 9-10 बजे के टाइम पे। हमारे पास कोई गाड़ी की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी मम्मी को कहा जाता है आप कुंडेश्वरी थाने में पहुंचो। हम्म। उसके बाद मेरी मम्मी जैसे तैसे, वहां पे कोई खड़ा होगा, कोई भाई खड़ा होगा, कोई आसपास खड़ा होगा, उनसे जैसे तैसे करके मदद मांगी, और उनसे काम की मेरे को छोड़ दो थाने तक वहां पे। फिर मेरी मम्मी वहां पे भी आई, मेरे को वहां अंदर ले जाया गया, वहां पे बिठाया गया चौकी में। फिर वहां पे सीनियर्स का वेट किया, जो मतलब उनके सीनियर्स वीनियर्स होंगे, उसका सब लोगों ने मुझसे पूछताछ की, जो जितने वहां के थाना के वो होंगे, थाने के लोग होंगे, कि तूने क्या हम्म। किया है, क्यों किया है। और अच्छी बात ये है कि मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरी सोच ऐसी है, मैं ये चीज चाहता हूँ, वैसे चाहता हूँ। तो है तो अपने ही लोग, कुमाऊनी नहीं थे वो सारे, वो पुलिस वाले। तो उनमें से काफी हम्म। लोगों ने ये भी कहा कि तू सही कर रहा है, तूने अच्छी बात कही है, तो मतलब सही वो कर रहा है, मांग कर रहा है। मैंने कहा आप हम्म। भी तो उत्तराखंड से हो, आपके बच्चे भी कल बड़े होंगे, उन्हें भी ये चीजें चाहिए होंगी, उनके साथ गलत हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, आयुष फिर हाथ वाथ तो नहीं उठाया किसी ने? लातों से मारा है, हाथ नहीं, लातों का इस्तेमाल किया है। हाथ तो वहां कार में निकले था। कुंडेश्वरी थाने में? हाँ, वहां मुझे लातों से मारा गया है। 2 लातें मारी गई। मारने का ऑर्डर तो उन्हें बहुत ज्यादा था, पर थे वो अपने ही लोग, तो उन्होंने कहा हम तुझे कम मार रहे हैं, और तू बस वहां पे ऐसा दिखाना कि तुझे बहुत मारा गया है, और तू काफी डरा हुआ है, अब तू ऐसी हरकत नहीं करेगा। मतलब ऊपर से ऑर्डर था, इसे बहुत मारना है, इसे ये चीजें अच्छे आप से सबक सिखाना है। युवाओं के साथ जो आवाज उठाएगा उसके साथ कुछ ऐसा किया जाएगा, और हम इंतजार करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक सी घटना है, और यकीन मानिएगा जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपका खून नहीं खौलता है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप सब लोगों को लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे परिवार के साथ नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। आयुष उसका उदाहरण है, एक नॉर्मल सा बच्चा जो फेसबुक पर कुछ करना चाहता है, इंस्टाग्राम पर कुछ कर रहा है, उसको उठाकर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और देखिए जिस तरह से ये बोल रहा है, हाथों से लातों से मारा गया, एक मीम बनाने के उसमें, एक छोटी सी मीम, और आप सोच रहे हैं कि ये बहुत सही चल रहा है सब कुछ। केदारनाथ धाम यहां से स्थापित हो रहा है, आप सब लोग मूक बैठे हुए हैं, जिस दिन सब कुछ हो जाएगा। और केवल केदारनाथ ही नहीं, गोलजू महाराज की भी बात हो रही है। कल इनको लगेगा ये नीम करोली बाबा का भी स्थान बना देंगे कि हाँ नीम करोली तो दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में भी रुके हो, यहां धाम बना लो। हमारी पौराणिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे युवाओं के साथ ये हाल हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या कुछ हुआ वो हम सब देख रहे हैं, उसके बाद भी हम मौन बैठे पड़े। आयुष फिर क्या हुआ भाई, फिर आप छूटे कैसे? थोड़ा सा आप कैमरा सामने कीजिएगा, आपका चेहरा आसमान की तरफ आ रहा है। फिर क्या तो हुआ भाई? फिर हुआ ऐसे, रात भर मुझे चौकी में रखा गया, वहां पे लात मारी गई, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को डराया धमकाया गया। फिर उनके सीनियर आए, कोई हम्म। एसएचओ थे, पता नहीं जो भी थे सीनियर थे, उन्होंने पद नहीं बताया उनका, पर ये कहा बड़े साहब आ रहे, तो उनके सामने थोड़ा डर के रहना, रोने की एक्टिंग कर लेना चाहे, पर ऐसे दिखाना हमने तुझे बहुत मारा है और तू डरा हुआ है काफी, तू अब से हरकत नहीं करेगा, उनसे माफी मांगना, वो तुझे छोड़ देंगे, आगे तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उनसे सामने मतलब ऐसे रहना कि तुझे बहुत मार दिया, अब तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, तुझसे गलती हो गई।
मैंने कहा मैं तो मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही बात थी कि मैं कैसे करके यहाँ से छूटूं, किसी तरीके से मैं यहाँ से छूटूं और मैं अपने बाहर जाके अपने लोगों को कांटेक्ट करूं, जो अपने लोगों जैसे आप हो, काफी लोग हैं, इनसे कांटेक्ट करूं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे छुड़वाओ। अगर मेरे पास उसी वक्त कॉल वो होता, फोन होता, क्योंकि फोन तो उन्होंने मेरा जब्त कर दिया था, फोन होता तो मैं उसी वक्त आपको कांटेक्ट करता है, किसी और को कांटेक्ट करता है कि भैया मेरे साथ ऐसे हो गया या दीदी मेरे साथ ऐसा हो गया, आप यहाँ आ जाओ और मुझे छुड़ा दो या मेरी हेल्प कर दो। पर इन्होंने कुछ ना मुझे फोन दिया, ना मेरी मम्मी को तक मुझसे मिलने नहीं दिया। वहां पे भी कुंडेश्वरी में भी इन्होंने मेरी मम्मी को चौकी के कहा कि आप चौकी से बाहर जाओ, वहां पे खड़े रहो। सिर्फ 2 मिनट तक मेरी मम्मी को उसके बाद मिलने दिया अंदर आके। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को ये बोला कि मम्मी मैंने ऐसे कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना मैं गलत हूँ ना मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा या जल्दी आ जाऊंगा, आप घर जाके सो जाना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। वैसे मेरी मम्मी को की तबीयत अक्सर खराब ही रहती है और कभी दवाई चलती रहती है 12 महीने, आप ये सोचो। और मेरी मम्मी को बुरी हालत थी उस टाइम, काफी रो रही थी, काफी मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मध्यम वर्गीय घर से आते इन्होंने क्या आपको हालत होगी। छोड़ा कब? इन्होंने छोड़ा कब? सुबह 8 बजे ये मेरी मम्मी को कॉल करते हैं चौकी से कि आप अपना लड़का ले जाओ। उस वक्त ये मेरे को वहां से ले गए, काशीपुर ले गए मेडिकल करवाने। मेरा मेडिकल के नाम पे कुछ नहीं करवाया, कार में बिठा के ले गए सरकारी तो अच्छा, हॉस्पिटल में। ये वहां आप तीन तीन बार आपने ये बोला कार में बिठा के लेके, कार में बिठा के ले, क्या पुलिस का वाहन नहीं था या कार थी, वो क्या था वो? ये वो कोई पुलिस का वाहन नहीं है, वो मतलब लोकल थाने में किसी इंस्पेक्टर की कार होगी, जिसकी भी अच्छा कांस्टेबल की। ये हमारे अच्छा मतलब अपने आसपास की चौकी बताई मैंने, अपने घर के आसपास की, उनकी वो थी, वो कार है, उनकी कार है। अच्छा, मतलब आपको पुलिस के किसी वाहन में, ना तो कोई जीप या उसमें नहीं लेके, आपको पर्सनल वाहन में लेके जाया गया? यहाँ इनके पास कोई वाहन नहीं है, पुलिस का वाहन इनके पास कोई नहीं है, अपनी पर्सनल गाड़ियां होती हैं इनके पास। यहाँ उसका उसका गौशाला मोड़ पर उसके आगे बड़ी चौकी में होती होंगी इनके पास पुलिस के वाहन, पर यहाँ अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, पुलिस वाहन क्या आम आदमी को इस तरह से, मतलब कोई अगर पुलिस की वर्दी में पहन कर आएगा किसी भी नॉर्मल कार में, तो वो आदमी को घर से उठाकर ले जा सकता है? वो तो ये वर्दी में थी ये मैम, जांच मैम कैसे? वर्दी में नहीं थी, विदाउट ड्रेस में थी मैम। बताइए, ये कितनी बड़ी बात है। और सोचिएगा, क्या पुलिस खुद यहां पर ऐसा नहीं महसूस करा रही कि आप आइए, सादी वर्दी में आओ, पर्सनल गाड़ियों में आओ, किसी को भी जिससे आपकी रंजिश है उसको बोल दो कि भाई हम फलाना थाने से हैं, हमारे साथ चलो, और वो बैठ के चला जाएगा। ये इसमें कितनी सारी चीजें हो सकती। कैसे एक आम आदमी और आयुष भी या फिर कोई भी व्यक्ति, भैया सरकारी गाड़ी में गिरफ्तारी हो सकती है चलो एक बार को, पर बिना किसी सरकारी वाहन के, आप खुद बोल रहे मैडम वर्दी में नहीं थी, तो ये तमाम चीजें, मैं बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। सोचिएगा आयुष, फिर क्या हुआ सुबह? फिर ये आपकी मेडिकल तो हुआ नहीं, फिर क्या हुआ उसके बाद? नहीं, घर कब छोड़ रहे हो? ये मुझे मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां इन्होंने मुझे खड़ा किया, डॉक्टर जो भी बैठे थे वहां से, इनसे कहा इसका मेडिकल बना दो। उन्होंने, डॉक्टर ने बस मुझसे पूरे उसमें एक ही बात पूछी कि आपको कोई मतलब चोट तो नहीं आई, दिखने वाली चोट, वैसी चोट तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरा मेडिकल बनाया होगा, जो भी बनाया होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं क्या बनाया क्यों बनाया। मेडिकल बनवा के ये मेरा मतलब मुझे खाली वहां दिखाने लगा था कि ये है लड़का, ये मेडिकल लड़का बना फिट के। है, ये लड़का फिट है, हाँ इसकी कोई पिटाई नहीं हाँ। हुई। हम्म। ऐसा ही प्रकरण मैं बता रहा हूँ ऋषिकेश में जो हुआ होगा, जो ये मेडिकल बता रहे हैं ना, ये ऐसे ही होता होगा। डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम्हारे को कहीं खून तो नहीं आया, उसने बोला नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया हम्म। सब फिट है, सब जगह ठीक है। ऐसा ही शायद ऋषिकेश कोतवाली में भी जब वो पिटाई हुई थी अभी राणा की, वहां कुछ इस तरह से हुआ होगा। या फिर जैसे अभी आयुष के साथ हुआ, मेडिकल अगर होता है तो जांच पड़ताल होती है। क्या तुम्हारे कपड़े उतरवाएंगे कि चोट कहीं नहीं लगी कुछ है? नहीं, मुझे मतलब कोई ऐसे जो डॉक्टर का रूम होता है उसमें खड़ा कर दिया गया है, जो वहाँ पे 2-3 लोग और भी थे जो मतलब ऐसे अपना चेकअप वेकअप करवाने होंगे, मामूली जो होते हैं आम आदमी, वो भी खड़े थे और मैं भी ऐसे ही खड़ा था। तो मुझसे खाली इतना पूछा गया, एक ही चीज पूछी बस, कुछ नहीं पूरे उसमें, कि आपको कहीं चोट लगी है। 2 बार पूछी आपको चोट लगी, मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूरा मेरा मेडिकल बनाया जो भी लिखा होगा उसमें, और मेरे को भेज दिया फिर कार में बिठा के वापस वहीं। क्या बात है, क्या बात है। और सोचिएगा, ये तमाम चीजें हमारे उत्तराखंड में हो रही हैं और हम सब लोग प्रत्यक्षदर्शी, मूक दर्शक बने हुए हैं। और आज मतलब ये मुझे तो यही लगता है, हम शायद इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी का, या हमारे परिवार, जब हमारे को थोड़ा बुरा लगेगा। आयुष का दर्द आपको नहीं दिख रहा होगा, उस परिवार का दर्द नहीं दिख रहा है जिसने अपने एक इकलौते कमाने वाले को छोड़ दिया। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी दर दर भटक रहे हैं। ये तमाम प्रकरण आपको छोटा जरूर लग रहा होगा। सोचिएगा, एक मीम, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मीम जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये मीम बनाया था आयुष ने, और इसमें बिल्कुल साफ है, ये देखिएगा आप, मैं प्ले कर रहा हूं इसको। हाँ, आवाज मैंने थोड़ा सा कम की हुई है। ये देखिएगा, एक मीम है जो एआई के मदद से बनाया गया।
बैठा हूँ तो आपको ही बता दूं। सोचिएगा, एक छोटी सी मीम बनाते हैं आयुष, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई कोई कुछ काम नहीं कर रहा, सीएम धामी का चेहरा लगा दिया। इन पर धाराएं कौन कौन सी बताई आपने? एक तो चोरी की लगाई गई है, चोरी क्या एक की है दंगा, इसने? कुछ कौन सा चोरी नहीं दंगा की, कौन सा दंगा बचा दिया फिर? एक अराजक तत्व वाली जैसे दंगाई करते हैं, दंगाई वाली लगाई है। हाँ, और और एक और दो तीन और लगाई हैं वो न्यूज़पेपर में इन्होंने, मतलब वो कर, मुझे तो कुछ बताया भी नहीं कि कौन सी धारा लगाई जा रही है। एफआईआर की कॉपी मांगी गई मेरे द्वारा, 20 अच्छा, 30 बार अब मैं आता मैंने। हूं आयुष, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे प्रकरण में वो व्यक्ति कौन है जिसने शिकायत की थी आयुष रावत के नाम से? ये बात भी मुझे बताई नहीं गई, पर काफी पूछने के बाद जब मैंने उन पे जोर जबरदस्ती की कि कम से कम मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कौन मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, सरकार, क्या ये कंप्लेन सरकार द्वारा की गई है या श्वेता हाँ। महारा द्वारा की गई है। तो उन्होंने हम्म। कहा ये चीज श्वेता महारा वाली तो बहुत पुरानी चीज है, इसके लिए हम तुझे समझा चुके हैं। मैंने कहा कब समझाया? कह रहे जब हम तेरे घर आए थे। जब ये मेरे घर आए थे तो उन्होंने मुझसे इस चीज से जुड़ी कोई बात नहीं की थी, ये खाली ये बोल के आए थे कि हाँ। सत्यापन कर सकते हैं। और ये उस चीज को कल कल इन्होंने, वो परसों जब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया तो इन ये चीज इन्होंने 4-5 बार बोल दी, मेरी मम्मी को भी बदतमीजी से और मेरे को भी बदतमीजी से, कि हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, तुम फिर ये हरकतें कर रहे हो, हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं, तुम नहीं सुधरोगे, तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे। पहली बात, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, आपने हमें वार्न नहीं किया कि चलो कि सीएम पे मीम मत बनाओ, ये गलत चीज है। तो अगर ये मुझे ऐसे बोलते तो मैं समझ सकता था कि हाँ तुमने मुझे पहले वार्न कर दिया था। कंप्लेंट किसने की? कंप्लेन है काशीपुर का, कोई संजीवनी हॉस्पिटल है काशीपुर में, उसका कोई एमडी है चावला, उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। संजीवनी पहली बात, हॉस्पिटल, सोचिए एक हॉस्पिटल का जो ओनर है या एमडी है चावला, पूरा नाम पता है उसका? उसका पूरा नाम तो नहीं पता, क्या नाम था उसका पूरा? नहीं, वो लिखा होगा कहीं पे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मतलब आप समझिएगा, एक हॉस्पिटल ये चाटुकारिता करने के लिए कि, और कितने पैसे इनके जाते होंगे, क्या कुछ होता होगा यहाँ, जो ये हमारे युवा को, सोचिएगा एक युवा, क्या संजीवनी हॉस्पिटल वाले का अपना बेटा नहीं होगा, या उसके बच्चे नहीं होंगे, या वो कुछ काम नहीं कर रहे होंगे? क्या अपनी बातों को रखना बुरा है? और ये संजीवनी हॉस्पिटल है कैसा, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। या कि वही तो, ये किसी नेता के दबाव में ही चल रहा है, क्योंकि अक्सर ये जो बड़े हॉस्पिटल है इनका लेन देन नेताओं से है, और इनका सारी चीजें वो, तो इन पर जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? और इन्हें क्यों दिक्कत हुई कि मैं भू कानून पे आवाज उठा रहा हूँ, इन्हें क्यों दिक्कत हुई मैं मूल निवास पे आवाज उठा रहा हूँ, बिल्कुल इसी चीज से चावला है, चावला है। ये चीजें क्या हैं ये यहाँ के ये। मूल निवासी हैं? पर ये कह रहे हैं आयुष हमारे आप, हमारे सीएम हाँ, पे इन्होंने उनकी छवि खराब की है। तो क्या ये यहाँ के मूल निवासी, इनका सीएम है, वो हमारा सीएम नहीं है? सिर्फ आपका आपका सीएम है, आप उनके खिलाफ, उनके लिए अच्छा बोल सकते हो तो हम उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, हमें इसका हक है कि हम उनसे नाराज है तो हम उस चीज पे बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं और बोलना भी चाहिए। चलिए ठीक है आयुष, अच्छी रही आपसे वार्तालाप, लेकिन जो हुआ वो सभी लोगों को सोचने वाली बात है। सभी को इस पर सोचना होगा कि क्या कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, और हम लोग कितने सुरक्षित हैं अपने ही प्रदेश में। इस पर जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा आयुष इस पूरे प्रकरण में। कुछ कहना चाह रहे हो आप जाते जाते? बस मैं लास्ट बात यही कहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में हर कोई यही सोचता है कि हमारे साथ अच्छा हो, पर अच्छा करने वाला हमारे घर से ना हो, बगल वाले के घर में। वही बात है ना, भगत सिंह मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, दूसरे घर में पैदा होना चाहिए। कोई आवाज नहीं हम्म। उठाता, क्यों नहीं उठाता? कि कोई दिक्कत हो जाएगी, हमारे घर में कोई बात हो जाएगी। मैं दूसरे की फैमिली में बात नहीं करता, मैं अपनी फैमिली से ही बात करता हूँ। मेरे घर वाले खुद ये सोचते हैं कि हमारा लड़का इन चीजों में ना पड़े, ये इन चीजों से हम्म। दूर रहे, पुलिस वुलिस का केस हो जाता है, हो जाता है। तो ये मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। आज आपके साथ हुआ है, मैं कल किसी और के साथ होगा, कल दूसरे दिन किसी और के साथ होगा, कभी ना कभी आपके साथ भी होगा ही होगा ये चीज। तो ऐसा मत सोचिए कि बगल वाले के साथ हुआ है तो मैं क्यों बोलूं। चलो बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है आयुष, आपसे जुड़ते हैं। आपका लास्ट में जाते जाते कैमरा भी मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ एक तरफ ये हो। मेरा मेरा फोन तो चौकी में जमा है ना सर, तो ये मेरी मम्मी का फोन है, ये मतलब इसका थोड़ा कंडीशन कोई इतनी नहीं, अच्छी बहुत नहीं है बहुत तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आयुष जुड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं जितने धन्यवाद। लोग जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं, ये आयुष थे हमारे साथ, जिन्होंने एक मीम बनाई, छोटी सी मीम, 19 सेकंड की। 19 वर्ष के लड़के को एक दिन गिरफ्तार किया, पूरी रात थाने में रखा गया। वो कैसे बता रहे हैं कि जाते ही उसको थप्पड़ मारे गए, उसको लातों से मारा गया, तमाम चीजें हुई, मेडिकल कराया गया, जबकि केवल मेडिकल डॉक्टर द्वारा पूछ के किया जा रहा है। भैया चोट तो नहीं लगी है तुमने? वो बोल रहा है कि नहीं लगी है, तो उसको फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया होगा कि भैया इस पे कोई चोट का निशान नहीं पाया गया पुलिस चौकी के दौरान, और फिर इनको छोड़ के बाहर छोड़ दिया गया। ये चीजें हो रही है हमारे उत्तराखंड में। ये 19 साल का एक बच्चा, सोचिएगा, और वो बच्चा जो हमेशा मीम के द्वारा अपनी बातें रखने की प्रयास करता है समाज की। ये चीजों को लेकर तमाम
चीजें हो रही हैं, हम बात करते हैं क्या कुछ हो रहा है। और ये कौन है चावला, संजीवनी हॉस्पिटल का जो एमडी है, इसको कितनी आग लगी हुई है कि भैया अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बना रहा है या फिर क्यों, और पुलिस इसके कहने पर इतना बड़ा कदम कैसे उठा रही है, कहां से क्या चल रहा है। पुलिस सादी वर्दी में क्यों उठाने जाती है आयुष को, पुलिस क्यों पर्सनल गाड़ी में जाती है आयुष को लेने, क्यों पर्सनल गाड़ी में इसका गिरफ्तारी होती है। ये तमाम प्रश्न है जो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी हैं, ये तमाम प्रश्न है आपसी कनेक्शन पर, और ये तमाम प्रश्न है अभिव्यक्ति की आजादी पर। क्या आजाद नहीं है हम लोग अब, क्या गुलामी में जी रहे हैं। जैसे केदारनाथ का आज हाल हम सुन रहे हैं कि धाम को, केदारनाथ धाम दिल्ली वाले, ये छोले भटूरे है क्या जो दिल्ली वाले हैं। इस पर हम आम आदमी आवाज नहीं उठा रहा है और नहीं बात कर रहा है। ऐसे ही हमारे राजनेता हो गए, ऐसे ही हमारे स्थानीय नेता हो गए, जिनके मुंह में घी शक्कर है, जो मर्जी हो। पर क्या ये चीजें ठीक हैं, आप समझना होगा। कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं हर जगह, जिस पर आप सब लोगों को, आम आदमी को सोचना पड़ेगा। जुड़ेंगे कुछ नए ऐसे ही मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रणाम, नमस्कार।